उस गांव में लोग चांद की तरफ सीधे नहीं देखते थे। उनका मानना था कि चांद अगर ज्यादा देर तक देख लिया जाए तो वह किसी पुराने चेहरे को याद दिला देता है। उसी गांव के बाहर एक हवेली थी जहां हर पूर्णिमा की रात पायल बजती थी, बिना किसी के। आरव को यही जानना था कि पायल किसके पैरों में है। वह हवेली में दाखिल हुआ तो उसे अजीब बात महसूस हुई। दीवारों पर दरारें नहीं थीं, जैसे किसी ने उन्हें सांस रोककर पकड़ा हुआ हो। तभी एक आवाज आई, न कदमों की, न हवा की, घुंघरुओं की। वह आवाज उसे एक कमरे तक ले गई। कमरे में सिर्फ एक आईना था। जैसे ही आरव ने उसमें देखा, उसे अपना अक्स नहीं दिखा। वहां एक औरत खड़ी थी, चंद्रमुखी। उसका चेहरा डरावना नहीं था, मगर उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे बहुत कुछ देख चुकी हों। मैं भूत नहीं हूँ, उसने कहा, मैं याद हूँ। आईने में हवेली का अतीत उभर आया। कभी यहाँ दरबार सजा करता था। चंद्रमुखी नाचती थी, मगर उसकी आवाज कभी सुनी नहीं गई। एक रात उसने नाचने से इनकार किया। उसी रात उसकी आवाज को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। उसने चीख नहीं मारी। उसकी चुप्पी इस हवेली में रह गई। मैं इंतजार कर रही थी, चंद्रमुखी बोली, किसी ऐसे का जो मुझे देखे नहीं, सुने। अमावस की रात हवेली हिलने लगी। चंद्रमुखी नाची। यह नृत्य नहीं था, यह एक आरोप था। हर कदम पर दीवारें गिरती गईं। सुबह तक हवेली मिट चुकी थी। आरव बाहर खड़ा सब देख रहा था। उसे लगा सब खत्म हो गया। तभी उसके पीछे से पायल बजी। अब चंद्रमुखी हवेली में नहीं थी, वह कहानी सुनाने वालों में जिंदा थी। अगर आपको अभी भी पायल की आवाज सुनाई दे रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही अनदेखी हॉरर कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।